नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भावनगर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात में ताउते से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। कर्नाटक में पैरोल पर रहे 46 कैदियों को छोड़ा गया। मृतकों के परिजनों को सरकार देगी 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। आर अशोक। चक्रवात ताउते का उत्तर भारत में असर, कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। नए केस घटे लेकिन दहशत बढ़ी, देश में पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 4,525 की मौत। केजरीवाल के बयान से भड़का सिंगापुर, जयशंकर ने भी झिड़का। इजरायली फिलिस्तीनी संकट के बीच सऊदी अरब और यूएई का गुस्सा, लेबनान पर फूटा। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार बीदर के। बीदर शहर के नई कमान क्षेत्र में आज सुबह पुलिस और आम जन के बीच झड़प होने से क्षेत्र में तनाव पैदा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते पुलिस ने नई कमान क्षेत्र, जो शहर का मुख्य क्षेत्र है, वहां पुलिस और यातायात पुलिस कर्मी तैनात थे। इस बीच पुलिस लोगों को मास्क आदि के लिए जाँच कर रही थी, वहीं यातायात पुलिस भी नियमों का पालन करने के लिए कार्य कर रही थी। इस बीच एक व्यक्ति को पुलिस ने किसी बात पर रोका तो वहीं कहा सुनी के बाद विवाद खड़ा हुआ। इसके बाद पुलिस के कुछ आला कर्मी पहुंचकर मामले को रफा दफा किया। बीदर लेबर अधिकारी रमेश सुम्बार ने केपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि नियमित रूप से लेबर कार्ड वितरण किया जा रहा है, लेकिन कुछ बिछौले लोगों ने लेबर कार्ड बनाने के नाम पर पैसे वसूल कर रहे लोगों को चाहिए कि ऐसे बिछौलों से बचे और सीधे लेबर कार्यालय पहुंचकर कार्ड प्राप्त करें। हमारा नाम रमेश सुम्बार, डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर में काम करते थे बीदर में अब तक 1,50,000 के ऊपर लेबर रजिस्ट्रेशन हो गया। सभी लेबर कौन लेबर रजिस्ट्रेशन हमारा ऑफिस में होता, वो सभी को वो कार्ड बना के बाद 2 बच्चे को स्कॉलरशिप मिलते हैं। ये नर्सरी टू डिग्री तक 2,000 से 50,000 तक स्कॉलरशिप देते। ये लेबर कार्ड बना के एक साल के बाद ये कट्टर कार्मिक भी अगर शादी नहीं हुई तो उनका 50,000 देते, नहीं तो उनका बच्चा का शादी करते तो 2 बच्चे का 50,000 रुपये शादी के देते हम लोग को। बाद में वो लेबर कार्ड बना के बाद वो एक्सीडेंट में मरे तो 2 लाख मिलते, नॉर्मल मरे तो 54,000 50,000 4,000 रुपये मिलते। ऐसा वो कट्टर कार्मिक हेरिगे बोले तो हेरिगे होने के बाद उनका 30,000 रुपये मिलते। ऐसा बहुत लोग बेनिफिट है कट्टर कार्मिक को। इसमें बीदर में क्या हो गया, थोड़ा वो मीडिएटर आके उनको कट्टर कार्मिक को कौन कट्टर कार्मिक करते हैं उनको नहीं कर रहे रजिस्ट्रेशन, उनको दूसरों लोगों को पैसे ज्यादा लेके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर नगर निगम आयुक्त हर्षा शेट्टी ने चेतावनी दी कि इस लॉकडाउन के दौर में जो कोई भी लोगों को एमआरपी से अधिक सामग्री बेच रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक राज्य ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದು MRP ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಸನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ।
बीजापुर राज्य परिवहन निगम के 51 कर्मी कोरोना संक्रमित हुए, जिसमें 2 लोगों की मौत पर निगम के उपायुक्त नारायण कुलकर्णी ने अफसोस जताते हुए कहा कि सभी कर्मियों का टेस्ट किया गया है, अब और कोई प्रभावित नहीं है। सरकार द्वारा बसों का चलन लॉकडाउन के दौरान बंद किया गया, जैसे ही सरकार के आदेश आते हैं तो बसों का चलन फिर से शुरू होगा। ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 7/4/2020 ಮುಸ್ಕರ ಅಂತ ಹುಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸುಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀಶೈಲ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವ್ರು ಮಾಡಿದರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಯ ಇತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಟ್ಟು 50 कलबुर्गी चेक पोस्ट पर राशन का 130 क्विंटल चावल बरामद। जिले की अफजलपुर पुलिस ने मंगलवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 2,86,000 रुपए मूल्य का 130 क्विंटल चावल बरामद किया। पुलिस के मुताबिक चावल अफजलपुर से महाराष्ट्र में उस्मानाबाद ले जाया जा रहा था। उस्मानाबाद के व्यापारी गुलाब चंद को चावल की आपूर्ति की जा रही थी। कलबुर्गी जिले के बेलगुर्गी चेक पोस्ट पर जांच के दौरान यहां उजागर हुआ। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। इस कार्रवाई में गिरफ्तार ट्रक चालक के बयान के आधार पर यह चावल महाराष्ट्र के व्यापारी को बेचने वालों की तलाश की जा रही है। बेंगलुरु बयप्पनहल्ली पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त युवक को गिरफ्तार करके 13 इंजेक्शन जब्त किए। पुलिस के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक सिटी में अनंत नगर निवासी मनु कोप्पन अग्रहार स्थित एक निजी अस्पताल में काम करता था। वहां आईसीयू इकाई में भर्ती मरीजों के इंजेक्शन चुरा कर अपने पास रख लेता था। एक इंजेक्शन को 25,000 रुपए में बेचने की योजना बनाई गई थी। मनु को कागदासपुर में एक निजी अस्पताल के पास इंजेक्शन बेचने का प्रयास करते समय गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 13 इंजेक्शन बरामद हुए। केंद्रीय कारागार के 46 कैदियों को 90 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया है। अगले 4 दिन में 9 और कैदियों को छोड़ा जाएगा। जेल अधीक्षक दिव्याश्री ने बताया कि पहले 4 चरण में 40 कैदियों को पैरोल पर छोड़ दिया गया है। सभी कैदियों के परिवार के सदस्य संक्रमित थे और अब स्वस्थ होकर घर लौटने पर वे अन्य बीमारियों का शिकार हैं। उनके बचने की संभावना कम है। बचे हुए कुछ दिन कैदी अपने परिवार के साथ बिता सकेंगे। रिहा कैदियों में 9 महिलाएं भी शामिल हैं। नियमानुसार अच्छे चरित्र वाले कैदियों को रिहा किया गया है। राजस्व मंत्री आर अशोक ने मंगलवार को चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित तटीय क्षेत्रों के गांवों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि तूफान से 106 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई नारियल के पेड़ उखड़ गए हैं, जबकि पुलों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। तूफान में जान गंवाने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। मुआवजे की घोषणा उन्होंने तहसीलदारों और जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें 10,000 रुपए तत्काल मुआवजा दें। जिनके घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जिनके घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें 1-1 लाख की किश्तों में कुल 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। भारतीय रेलवे कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद आवश्यक वस्तुओं को देश के विभिन्न कोनों तक पहुंचाने में जुटा हुआ है। रेलवे के समर्पित कर्मचारियों ने इस महामारी के दौरान चिकित्सा, ऑक्सीजन सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के कुशल और तेज परिवहन को सक्षम बनाया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अनिश हेगड़े ने बताया कि झारखंड के जमशेदपुर से सोमवार को रवाना हुई चौथी प्राणवायु एक्सप्रेस मंगलवार इनलैंड कंटेनर डिपो व्हाइटफील्ड पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 6 क्रायोजेनिक कंटेनर हैं। प्रत्येक कंटेनर में 20 टन ऑक्सीजन है। इस लिहाज से कर्नाटक को अब तक 480 टन तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति हो चुकी है। चक्रवात ताउते से गुजरते हुए जन और माल का नुकसान जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को भावनगर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उनका स्वागत किया। रूपाणी ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर पहुंच गए हैं। वह चक्रवात ताउते से प्रभावित अमरेली, गिर सोमनाथ और भावनगर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रभावित इलाकों का मुआयना करने के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद में एक बैठक भी करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। गुजरात में चक्रवाती तूफान के कारण तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ। बिजली के खंभे तथा पेड़ उखड़ गए तथा कई घरों व सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। इस दौरान हुई घटना में करीब 13 लोगों की मौत भी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को बताया कि चक्रवाती तूफान ताउते अब कमजोर पड़कर गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है और अभी दक्षिणी राजस्थान तथा निकटवर्ती गुजरात क्षेत्र में मौजूद है। IMD ने कहा कि इस दबाव क्षेत्र से बुधवार को पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ दूर दराज के इलाकों में भीषण बारिश का भी नुकसान है। IMD ने बताया कि गुजरात में भीषण बारिश का कारण बनने के बाद चक्रवात के पश्चिमी विक्षोभ के साथ संपर्क में आने की वजह से राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
टीवीपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। देश में जहां एक और नए मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े से दहशत का माहौल है। देश में आज 2.67 लाख नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 4,525 की जान जा चुकी है। यह एक दिन में जान गंवाने वालों की अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बुधवार को लगातार तीसरे दिन 30 लाख से कम कोरोना के नए मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटों में 2,67,334 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,54,96,330 तक पहुंच गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर पर दिए गए बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सिंगापुर सरकार ने भारतीय उच्च आयुक्त को तलब कर दिल्ली के मुख्यमंत्री के ट्वीट पर नाराजगी जाहिर की है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले मंगलवार को ट्वीट कर कहा था कि सिंगापुर में कोरोना का नया वेरिएंट आया है और वो बच्चों के लिए खतरनाक है, इसलिए वहाँ से हवाई सेवा बंद कर देनी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार सिंगापुर स्थित भारतीय उच्च आयोग ने सिंगापुर सरकार से कहा कि अरविंद केजरीवाल कोविड वेरिएंट और सिविल एविएशन नीति पर बोलने का अधिकार नहीं रखते हैं। मध्य पूर्व के इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के समर्थन में एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके आपसी विवाद ही नहीं थमते दिख रहे। लेबनान के विदेश मंत्री के बयान पर सऊदी अरब समेत खाड़ी के बाकी 5 देशों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। लेबनान इजराइल और फलस्तीनियों के टकराव में फलस्तीनियों का साथ दे रहा है, लेकिन फलस्तीन के समर्थन में बयान देने वाले देश भी आपस में ही उलझते दिख रहे हैं। इससे पहले 16 मई को इजराइल को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की बैठक हुई थी और इसमें बहरीन UAE निशाने पर आए थे। तुर्की और फलस्तीनी प्रतिनिधियों ने UAE और बहरीन को इजराइल से रिश्ते सामान्य करने के लिए आलोचना की थी। तुर्की और पाकिस्तान इजराइल को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक है, लेकिन सऊदी और UAE के बहुत संतुलित बयान आ रहे हैं। समाचार खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 2 जून को इंग्लैंड रवाना करने से पहले भारतीय पुरुष और महिला टीम को चार्टर प्लेन से मुंबई लाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 2 जून को इंग्लैंड रवाना करने से पहले भारतीय पुरुष और महिला टीम को चार्टर प्लेन से मुंबई लाएगी, जहां खिलाड़ी क्वारंटीन में रहेंगे। भारतीय महिला टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान मिताली राज और महिला T20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ट्वीट के जरिए इस खबर की पुष्टि की। एक बार फिर देखते हैं मुख्य समाचार। भावनगर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात में ताउते से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। कर्नाटक में पैरोल पर रहे 46 कैदियों को छोड़ा गया। मृतकों के परिजनों को सरकार देगी 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। आर अशोक। चक्रवात ताउते का उत्तर भारत में असर, कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। नए केस घटे लेकिन दहशत बढ़ी। देश में पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 4,525 की मौत। केजरीवाल के बयान से भड़का सिंगापुर, जयशंकर ने भी झिड़का। इजरायली फलस्तीनी संकट के बीच सऊदी अरब और UAE का गुस्सा लेबनान पर फूटा।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों को देखने के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।